नमस्कार, मैं वैदेही और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। महाविकास आघाड़ी को सत्ता से गिराकर जब एकनाथ शिंदे और बीजेपी सत्ता में आई, तब सभी ने कयास लगाए थे कि 2024 में कुछ न कुछ तनाव यहाँ आने वाला है, और वैसे ही हो रहा है, क्योंकि अब केवल एकनाथ शिंदे की सेना और भारतीय जनता पार्टी ही अलायंस में नहीं है, तो इनके साथ अजित पवार भी जुड़ गए हैं। और ये अलायंस भी वैसे ही हो गया, 3 चक्के की गाड़ी जैसी महाविकास आघाड़ी थी। महाविकास आघाड़ी को 3 चक्के की गाड़ी करके उसका बड़ा उपहास उड़ाया था, लेकिन अब हमारे महाराष्ट्र में फिर से 3 चक्के की गाड़ी है। महाराष्ट्र में कुल 48 सीट्स हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे की सेना जो है वो 22 सीट्स को डिमांड कर रही है, और अजित पवार वही बोल रहे हैं कि हमें 11 सीट्स दी जाए। अगर 22 और 11 33 सीट्स अगर इनको दे दी जाती है तो बीजेपी के पास बचता कुछ भी नहीं है। रस्साकसी चल रही है। सीट शेयरिंग की मुद्दे को लेकर काफी इंटरनल विवाद भी चल रहे हैं। कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की चर्चा भी हो रही है। वहीं अजित पवार अपने डिमांड पे अड़े हुए हैं। अब देखने लायक बात यह है कि 48 सीटों को ये 3 चक्के की जो सरकार है या ये 3 अलायंस है, ये आपस में कैसे बांटते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर ये बंटवारा सही से हो जाए और इनके मन मुटाव खत्म हो जाते हैं तो आगे इनको सत्ता बनाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सीट शेयरिंग के समय पर अगर कुछ इक्वेशंस गलत हो जाते हैं तो दूसरी तरफ दूसरे अलायंस की भी तैयारियां हो सकती है। तो 2024 महाराष्ट्र के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई व्यू पॉइंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में किसी और सब्जेक्ट्स को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।